नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत भाग 1 अध्याय 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला है सही या गलत बताओ। तो क है अश्वमेघ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये कथन सही है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। ये कथन गलत है। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। ये कथन भी असत्य है। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। ये कथन भी गलत है। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। ये कथन सही है। दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो। तो यहाँ से हमें शब्दों को भरना है। जैसे कि यहाँ पर हम इस चित्र के माध्यम से इनको हल करेंगे। आप चित्र को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तीसरा प्रश्न है समाज में वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो इसका उत्तर होगा स्त्रियां, दास तथा कुंभकार गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। चौथा प्रश्न है महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए। इसका उत्तर होगा अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी। कई राजधानियों की किलेबंदी होती थी। इन महाजनपदों के शासकों के अन्य राजाओं के आक्रमणों से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी आसान हो जाता था। अगला प्रश्न है आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी। हमारा उत्तर होगा महाजनपदों में शासकों का चुनाव यज्ञ करके किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ इसी प्रकार का विशेष अनुष्ठान होता था। महायज्ञ को करने वाला राजा जन के राजा न होकर जनपदों के राजा कहलाते थे, जबकि वर्तमान समय में अधिकतर देशों में राजा का चुनाव वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा निश्चित अवधि के लिए किया जाता था। एक अवधि पूरी होने के बाद दोबारा से चुनाव होते और उसी राजा को दोबारा से चुन लिया जाता था या फिर से नए शासक को चुना जाता था। अगला प्रश्न है तुम्हारी पुस्तक के अंत में दिए गए राजनीतिक मानचित्र में अपना राज्य ढूंढो। वहाँ प्राचीन जनपद थे, अगर हाँ तो उनके नाम लिखो, अगर नहीं तो अपने राज्य के सबसे नज़दीक पड़ने वाले जनपदों के नाम बताओ। ये विद्यार्थी को स्वयं ही करना होगा। सातवां है प्रश्न 2 में बताए गए समूह में से कौन कौन से समूह आज भी कर देते हैं। तो हमारा उत्तर होगा व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक। प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूह में किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो स्त्रियां, दास, कुंभकार सभी को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।